आपका खबर फेस्टिवल पे इस समय मौजूद है ऑनलाइन मलाड में, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई को लेकर। पेट्रोल डीजल का दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिससे यातायात और तमाम सब्जियाँ हैं, दाल है, चावल है, सबके भाव बढ़ते जा रहे हैं। लगातार यहाँ पर मोर्चा चल रहा है और यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, बहुत महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार। यहाँ के हम पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी से बात करते, बहुत हुई महंगाई की मार नहीं चाहिए मोदी सरकार। कांग्रेस पार्टी ये नारा लगाते हुए मलाड ऑनलाइन में धरना प्रदर्शन कर रही है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। रसोई के दाम, पेट्रोल के, डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पराग जी आइए हम साथ करते हैं। पराग जी, जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, रसोई की आम जनता काफी परेशानी है, क्या लगता है कि दाम कम होगा कि नहीं? इसमें ऐसा है कि क्रूड ऑयल जब सबसे लोअर कम से कम स्तर पे था, तभी भी पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हुए थे हमारे हिंदुस्तान में। जो टैक्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है उसके कारण पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, और जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसके कारण जो रोज की जो जरूरियात की आइटम है उसके भी दाम साथ में बढ़ रहे हैं। एंड इट इज इफेक्टिंग द कॉमन पीपल, इट इज इफेक्टिंग द बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। यू नो, आई एम अ बिजनेसमैन माई सेल्फ, आई कैन नॉट स्टैंड इन द इंटरनेशनल मार्केट, आई एम एन एक्सपोर्टर, आई कैन नॉट स्टैंड इन द international market because of the rising prices in India. You know, China and all, they are beating the Indian businessman and they are taking the business away from India. तो जनता में भी काफी आक्रोश है, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मोर्चा छोटा मोटा निकाल दिए। क्या लगता है कि जैसे अगर कोई ढील मिलती है तो बड़ा मोर्चा, बड़ा आंदोलन निकलेगा और गाड़ियाँ चक्का जाम किया जाएगा? देखिए, ये जो मोर्चे हो रहे हैं वो हमारे गार्डियन मिनिस्टर श्री असलम शेख के नेतृत्व में हो रहे हैं। और असलम भाई ने हमें बराबर बताया है कि सब SOP, सब प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं और ज़्यादा लोगों को ज़्यादा भीड़ जमा नहीं करनी है। तो इसीलिए हम ये फॉलो कर रहे हैं, हमारे भाई जगताप जी, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। और अगर ये कोरोना थोड़ा कम होता है और अगर गवर्नमेंट अगर और छूट देती है तो हम इससे भी बड़े मोर्चे करेंगे। चक्के जाम भी हो सकते हैं मुंबई में, लेकिन कुछ भी करके हम लोग पेट्रोल के प्राइस कम करके रहेंगे, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस के ऊपर पूरा भारत का भविष्य निर्भर है। मुंबई की जनता को आप क्या जागरूकता मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, ऑरलैंड की जनता को और पूरे मुंबई की जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे जो मंत्री जी है असलम भाई, ही इज ऑलवेज स्टूड विद द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। उन लोगों के सुख दुख सब में उनके साथ में रहते हैं। तो हमारा भी ये इट इज अवर दिस थिंग ऑल्सो कि वी ऑल्सो स्टैंड अलॉन्ग विद अवर लीडर। तो मैं सबको बोलूँगा कि आगे आओ और आवाज़ उठाओ, बढ़ते हुए पेट्रोल दामों के आपने जो चूड़ियाँ दिखाई दी, क्या वो दीजिए आपको याद है? आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर, जब पेट्रोल और गैस के दाम कांग्रेस के राज्य में बढ़ाए हैं, तब स्मृति ईरानी जो गैस सिलेंडर लेकर रास्ते पे आई, तो आज वो क्यों मुंह छुपा के बैठी है? आज क्यों नहीं रास्ते पे आ रही है और बोल रही है मोदी सरकार आप दाम कम कर दीजिए, क्योंकि इतने बढ़ गए कि लोग परेशान हैं। एक तो कोरोना है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों का पैसा सब चला गया है, 1.5 साल ऊपर होने को आया। क्या क्या कर रहे हैं लोग? मर रहे हैं तो इनको दिख रहा है ना, तो क्यों नहीं दाम कम कर? पेट्रोल 160 रुपए हो गया है, हम खुद परेशान। हम खुद परेशान है, यहाँ की आम जनता परेशान है। फिर यहाँ आंदोलन लिया है हमारे जनता के लिए, तकलीफें उठा रही है, इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं और तकलीफें हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। आज आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। इस महामारी में एक तो काम धंधा नहीं, लॉकडाउन चल रहा है और इतनी तकलीफें उठानी पड़ी। कहाँ से आदमी सर्वाइव करेगा? कहाँ से लॉकडाउन में वो अपने खर्चे के लिए जमा पूंजी जमा करेगा? और उससे महिलाओं को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि गैस के भी इतने रेट हाई हो गए हैं, खाने पीने का सामान है, पूरा बजट डामाडोल है, खाने पीने के सामान से दवाइयाँ, लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई है। जब कांग्रेस सरकार थी सब चीज़ अच्छी थी, सब सुविधाएँ थी, सारा सामान्य जीवन चल रहा था। अब जीना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गया है, हद से बदतर होता चला जा रहा है। हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो इंडिया में पेट्रोल का बेसिक रेट क्या है और केंद्र सरकार कितना टैक्स ले रही है? इतने ज़्यादा हाई रेट हो रही है, इसमें टैक्स वगैरह सब इतना ज़्यादा बढ़ा के ले रहे हैं
ये हर बार रेट पे रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और ये आदमी को आज के दिन बहुत मुश्किल है। We have gathered here, assembled here in large number to protest against the price rise of petrol and all commodities. We have been cheated by the present government. The Prime Minister keeps on making false promises and does not keep up to his word. He only takes care of the states where it is run by the BJP. The other states which are not by the BJP run are neglected totally. And the situation in the country is deteriorating. In fact, the previous government had done a lot, but this government has only spoken and done nothing. They are zero. We are really disappointed and just waiting for the next election to get him down. And one thing I want to make it clear, when the election is taking place, we do not want the machines because there is the malpractice. That has to be removed. Ballot is the best. How long this Andolan will continue? This will continue as long as we get whatever our demand. It will get through till the demand is been satisfied. The people are not satisfied with all what he talks. Every day he comes on the television and he is telling us to follow the norms. What has he done? When the election was going on, he was with all the people without the mask. So I am also there without the mask because he did it. I am following the leader. बीजेपी सरकार से एक डिमांड हम जरूर करेंगे कि हर बार हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए वो लोग भला बुरा बोलते। जब उन्होंने जब हमारी सरकार थी तब गैस का भाव और पेट्रोल का भाव बढ़ रहा था तो स्मृति ईरानी और बीजेपी सरकार सड़क पे आके धरना करते थे, तब कुछ नहीं होता था। आज हम लोग करते तो वो लोग बोलते हैं कि ये गलत चीज़ है, लेकिन ये गलत है कि आप पेट्रोल के भाव बढ़ाओगे या गैस के भाव बढ़ाओगे तो आम जनता को ज़रूर नुकसान पहुंचता है। तो प्लीज़ आप लोग देखो, सुनो हमारी बातें, और ये आम जनता ही है, कोई कार्यकर्ता ज़्यादा उसमें नहीं है, सब आम जनता है। उनकी रिक्वेस्ट है बीजेपी सरकार से कि ये दाम गलत है, ये दाम कम होना चाहिए और हमको ये बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। हम अपोज करते हैं बीजेपी सरकार का। बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय। आम चाहते हमको नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। वार्ड क्रमांक 48 की नगर सेविका हमारे साथ है सलमा अलमलकर जी। क्या कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी ने जब पेट्रोल का दाम बढ़ा था तो उन्होंने सबको चूड़ियाँ दिखाई थी, तो उनको आप क्या? आज भी हम लोग चूड़ियाँ लेके आए। पेट्रोल का भाव बढ़ा है, चूड़ी पिनाएंगे हम लोग, चूड़ी पिनाएंगे चूड़ी। और हमारे जो मुंबई में जब तक हमारा पेट्रोल का और डीजल का भाव पूरी दुनिया में कम नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो क्या क्या बुरा असर पड़ता है आम जनता को? क्या क्या बात है? पेट्रोल का डीजल का भाव बढ़ता है तो हमारे भाजी वाला अनाज, राशन पूरा, फिर दवाई, हर चीज महंगी हो जाती है। और मीठा तेल, आज तो हमारे महिला लोग को आज चूल्हे में घुसना पड़ता है तो सब ये सोचना पड़ता है। आज हम 1200-1250 रुपए में हम तेल का डब्बा लाते थे, आज उसका 2800 रुपये डब्बा है। महिला कैसी, हमारे जो जनता जो बेचारा आदमी कमाने वाला, वो एक तो लॉकडाउन है, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बच्चे लोग का स्कूल में फीस भरना है, कि घर में खर्चा करना है, ये सब हमारे को ये मांगता नहीं। ये सरकार हटाओ, ये सरकार हटाओगे, सरकार हमें मांगता नहीं है। जो हमारा सलमा अलमलकर वार्ड क्रमांक 48 के जिन्होंने कहा कि हमें सरकार नहीं चाहिए। मैं कैमरा मैन शोएब के साथ निशा राष्ट्रीय खबर में सुबह। सर, हम आपको यही बताना चाहते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है ये निकम्मी सरकार जो नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को तंग कर चुकी है बुरी तरह से। उसके बाद ये जीएसटी के अलग अलग स्लैब जो 28%, 18%, 12%, उसको वन टैक्स नहीं किया उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने ये तकलीफ पैदा की है, जब तक निकम्मी सरकार नहीं जाएगी तब तक ये पेट्रोल के दाम कम नहीं होंगे। और क्या करें? जो सरकार है वो हर चीज को प्राइवेट कहीं बेच ही नहीं, लॉस में जा रही है, नहीं जा रही है। तो ये अपना रेवेन्यू, ये अपना बैंक बैलेंस अपनी कंपनी बनाएंगे। अतल्ला भाई इधर किधर ले रहे? मैं प्रोग्राम अरेंजमेंट किया, लेंगे मुलाकात तो लेंगे क्या मतलब है फिर? पेट्रोल का इतना मार जो दे रहे हैं हमारे ऊपर, आम जनता यहाँ पर सड़क पर आ गई है अभी। और मेरे ख्याल से पूरे देश की जनता आप जाग चुकी है और आंदोलन जो है एक
बीज जो है पैदा हो गया है, ये बड़ा फल होगा और ये झूठ बोलने वाली सरकार को हमें ऐसा लग रहा है कि ये निकाल के रखेगी। मध्यम वर्गीय बहुत बुरा हालत है। लॉकडाउन चालू है, रिस्ट्रिक्शन चालू है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोग क्या खाएंगे? मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार को बदलना पड़ेगा और मोदी सरकार को जाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे चीजें इतनी महंगी नहीं थी, सब अफोर्डेबल था, लोग लेके खा सकते थे। और मोदी जी को ये समझना चाहिए था कि अभी लॉकडाउन का समय है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, अभी तक लॉकडाउन चालू है, तो आप प्राइसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, भाव कैसे बढ़ा सकते हैं? इधर जो और कमांड हम उससे सवाल करेंगे। यहाँ पर मोर्चा निकाला अच्छा, आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? देखो, महंगाई कम होगी ऐसा मत समझो, महंगाई तो कम करना ही है। ये मत समझो कांग्रेस की सरकार जो है शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन आज कर रही है, ये कमजोर सरकार नहीं, 60 राज की है इसने, तो जानती है देश को कैसा चलाना है। ये मोदी सरकार ने 7 साल में पूरा बेच दिया है। सब रेलवे बेचा, पेट्रोल अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है, मोदी सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। जो कोई कितना भी तुम ये करो, अडानी और अंबानी सरकार चला रहा है, समझे? तो ये मत सोचो कि मोदी सरकार के हाथ में, जिस दिन गांधीवादी डंडा हमारे हाथ में कांग्रेस के आ जाएगा, गांधी जी की लाठी, उस दिन सरकार भी ये जाएगी और महंगाई भी कम होगी और कांग्रेस का ही राज आएगा। आप लोग का हम ये कोशिश जारी, हम लोग तो 60 साल से राज करे हुए, हम और लड़ेंगे आगे 7 साल का, अगर 10 साल भी लड़ना पड़े, हम लोग कमजोर बैठने वाले नहीं, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक जैसे गांधी जी ने लड़े थे, एक लाठी लेके सब कुछ जमा किए थे, वैसा हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में और असलम शेख जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। देखो, लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती है, सच्चाई की कभी भी जीत होती है। अगर सभी लोग घर में बैठ जाएंगे, अरे जाने दो कुछ नहीं होएगा, तो कभी कुछ नहीं होएगा। ये लोगों पे इतना कर्जा हो जाएगा और बाहर वाली देश की कंपनी कब्जा कर लेगी और पैसा वसूल करेगी, टैक्स आदमी के ऊपर से टैक्स वसूल करेगी बाहर की गवर्नमेंट आके। तो वो दिन नहीं आवे, इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। आज महिलाओं का क्या दुख है, 350-400 का बाटला था, तो स्मृति ईरानी रोड पे निकलती थी, चूड़िया लेके निकलती थी सोनिया गांधी के इनके लिए। आज 900 रुपये कहाँ है सोनिया? आप देखिए, स्मृति ईरानी कहाँ है? आप पूछो कहाँ? मीडिया वाले क्यों नहीं बताते? बड़ी मीडिया वाले, छोटी मोटी मीडिया बताती है, क्यों? सब बिका हुआ है। वो जो देंगे वही बताएगा मोदी। अडानी बोलेगा मत बताओ, क्यों बता रहे हो? गैस वाला बोलेगा मत बताओ, तो नहीं बता रहे। यही बात है, इसीलिए यहाँ पे उपस्थित सभी कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता का हार्दिक स्वागत है। मैं चाहूँगा वीरेंद्र चौधरी जी हमारे नगर सेवक हैं, वो 2 शब्द संबोधित करेंगे। बहुत हुई बीजेपी सरकार की मार, अब नहीं चाहिए हमको ये मोदी सरकार। ये निकम्मी सरकार हमको बदलनी है। जब से नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद कई गरीब लोगों को अपना ही पैसा लेने के लिए बैंक के बाहर खड़े रहना पड़ा। कई लोग अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाए, जिनको पैसा समय पर नहीं मिला। 2-2 हज़ार रुपए का नोट लेने के लिए कम से कम 10-10 घंटा लाइन लगानी पड़ती थी लोगों को। मुझे याद है, यहीं पर कोई बैंक में मैं खुद भी आया था पैसे लेने के लिए, मुझे भी 3 घंटे बाद 2,000 रुपए बदल दिए थे। में आज हम धरना प्रदर्शन किया हुआ है। ये एक खाली फोन कॉल पे आए हुए लोग हैं। ये कोरोना के महामारी में हम लोग खाली एक सरकार को जताना चाहते हैं, हम लोग मोर्चा ले रहे हैं। हम लोग मोर्चा बोलेगा तो ये मोर्चा नहीं है, एक शांतिपूर्वक का मोर्चा है, ये धरना है। अगर हम लोग अपनी औकात पे उतरेंगे तो एक गाड़ी जाने नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना है करके हम लोग चुप बैठे हुए। आज मोदी सरकार, हम लोग 2014 के पहले 10 पैसा 15 पैसा पेट्रोल बढ़ाती थी तो ये लोग लाल बबूले हो जाते थे। आज ये लोग एक टाइम में 5-5 रुपया बढ़ा रही है। आज 110 बार पेट्रोल गया, जो 60 रुपया हुआ करता था वो 110
समझ में आ रही है। जो 360 रुपया सिलेंडर हुआ करता था वो 900 पार हो गया। ये गूंगी बहरी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, वोट हो गई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। मैं बोलूंगा वोट हो गई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। वोट हो गई महंगाई की मार, वोट हो गई महंगाई की मार, वोट हो गई महंगाई की मार। जनता है परेशान, गरीब है परेशान, हेलो जनता है परेशान, गरीब बेहाल है, रोड पे रोटी बना के खा रहे। गैस का 900 रुपया कहाँ से लाएगा गरीब आदमी? गैस कहाँ से खरीदेगा? 900 रुपए गैस, 400 रुपए जब गैस था तो स्मृति ईरानी रोड पे चूड़े लेके उतरती थी। आज ये महिला देखो चूड़े लेके उतरी है स्मृति ईरानी को भेजने के लिए। बताओ चूड़ी बेची है चूड़ी। ये स्मृति ईरानी 400 रुपए का जब कांग्रेस के राज में था तो चूड़िया बेचती थी सोनिया गांधी को। इनको आज हम लोग सोनिया गांधी महिला सब बेच रहे हैं उसको, स्मृति ईरानी को चूड़िया। अरे रोड पे आज ये रोटी खा रहे हैं गरीब रोड पे। ये गैस महंगा हो गया 900 रुपया, जब 400 था तो चूड़िया बेचती थी स्मृति ईरानी। आज महिला लोग हमारी गरीब बस्ती की, मैं यहाँ वार्ड का 35 का अध्यक्ष हूँ। आज देखो क्या हाल है, लोगों के राशन के वादे हैं। मैं गफूर कुरैशी ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड 35 से हमदार असलम शेख के नेतृत्व में, लालू बुदाले जी के भाई जगताप के नेतृत्व में ये मोर्चा निकाला है। आज आप ही ने अडानी अंबानी के हाथों सब बिके हुए हैं, इसीलिए गरीब मीडिया ही बताएगी हमारा, और एक दिन गरीबी की जीत होगी। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार, मोदी सरकार, शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार, शर्म करो, शर्म करो, मोदी सरकार, शर्म करो। स्मृति को हम कहाँ पर है? आज 105 रुपए के पार ये पेट्रोल का दाम है। इस तरह की दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, गरीबों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज पेट्रोल का दाम बढ़ने से कई वर्ग के लोगों को तकलीफ हो रही है। खाने का दाम बढ़ रहा है, चाय का दाम बढ़ रहा है, हर चीजों का दाम बढ़ रहा है। जो 5 लीटर का तेल का डिब्बा है उसमें 700 रुपए प्रति लीटर डिब्बे का दाम बढ़ गया है। जिस गरीब आदमी की इनकम 12,000 से 14,000 रुपए है, अगर उसके घर के महीने का 4 से 5,000 खर्चा बढ़ जाएगा तो वो बेचारा आदमी कैसे अपनी जीवन बसर का? पूछिए सरकार सिलेंडर आज वो 900 रुपए के पार का उन्होंने कभी सरकार को बदलना होगा। आज तो मुंबई कांग्रेस की ओर से सभी ब्लॉक अध्यक्ष को निर्देश है कि एक शांतिपूर्वक यहाँ पर अपना धरना दिया जाए, प्रोटेस्ट की जाए पेट्रोल प्राइस और सभी के खिलाफ। आगे चलकर एक कोरोना की वजह से हम दबे हुए हैं, आगे चलकर अगर हमको हुक्म आएगा तो हम रास्ते पे बैठकर गाड़ी चलने नहीं देंगे। जब तक ये सरकार दाम नहीं कम करेगी तब तक एक भी गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अब मैं चाहूंगा वीरेंद्र चौधरी जी जो हमारे वार्ड क्रमांक 35 के नगर सेवक है वो संबंधित पालक मंत्री असलम शेख जी के नेतृत्व में आज हम धरना प्रदर्शन किया हुआ है। ये खाली एक फोन कॉल से आए हुए लोग हैं। एक कोरोना के महामारी में हम लोग खाली एक सरकार को जताना चाहते हैं। हम लोग मोर्चा ले रहे हैं। हम लोग मोर्चा बोलेगा तो ये मोर्चा नहीं है, एक शांतिपूर्वक का मोर्चा है, ये धरना है। अगर हम लोग अपनी औकात पे उतरेंगे तो एक गाड़ी जाने नहीं देंगे, क्योंकि कोरोना है करके हम लोग चुप बैठे हुए। आज ये मोदी सरकार, हम लोग 2014 के पहले 10 पैसा 15 पैसा पेट्रोल बढ़ाती थी तो ये लोग लाल बबूले हो जाते थे। आज ये लोग एक टाइम में 5-5 रुपया बढ़ा रही है।
आज 110 बार पेट्रोल गया। जो 60 रुपया हुआ करता था वो 110 हो गया। ये निकम्मी सरकार के कान में गूंज नहीं आ रही। जो 360 रुपया सिलेंडर हुआ करता था वो 900 पार हो गया। ये गूंगी बहरी सरकार 60 साल का हिसाब पूछ रही थी। मैं 60 साल का नहीं, मैं खाली 7 साल का सर हिसाब पूछूंगा। हम लोग 60 साल में क्या किया? अगर 60 साल में हम लोग कुछ किया नहीं होता तो तुम लोग एक एक चीज बेच कहां से दिए? आज हर आदमी परेशान है। दाल में 150 रुपया पार हो गई, जो कभी 60 रुपए की हुआ करती थी 40 रुपए हुआ करती थी। ये गूंगी बहरी सरकार नोटबंदी की और पूंजीपति के ब्लैक मनी वाइट करने के लिए नोटबंदी की। उसके बाद हमने कभी जीएसटी लगाने के लिए 8% जीएसटी लगाने वाले थे, पैसा नहीं है। आज लेबर वर्ग 500 रुपए रोज कमाएगा तो उसके घर में चूल्हा जलता नहीं, क्योंकि 150 रुपए किलो तो तेल हो गया, 150 रुपए किलो दाल हो गई। हम ये हमारे मंत्री जी जो हमारे जो मंत्री जी है जो बोलते महिलाओं की बात करते, जो अपने बीवी का हाथ नहीं दिया और दूसरे महिलाओं का अपने हाथ देंगे। आपको समझना चाहिए, जो ये स्मृति ईरानी हम लोग 1 रुपया बढ़ा देते, 25 पैसा बढ़ा देते तो रोड पर आती थी। यही जो अमिताभ बच्चन डोल करता था, यही अक्षय कुमार डोल करता था। ये बढ़िया लोग हैं किधर? मैं बोलना चाहता हूँ, ये दोनों बढ़िया लोग हैं किधर? अब कहाँ है ये लोग? कहीं ना कहीं बिके हुए कुत्ते हैं। मैं बोलना चाहूंगा, मैं डरता नहीं हूँ, मैं पब्लिक के लिए लड़ता रहूंगा। कांग्रेस सरकार आप लोगों के साथ है, आपके लिए भी है। आज जो मेरे पुलिस भाई लोग हैं उनको भी 110 रुपए पेट्रोल खरीदना पड़ता है हर घंटा के लिए। आज लोगों ने अपनी लाख रुपए की बाइक 20-25 हजार में बेची, क्योंकि उसके अंदर डालने के लिए पेट्रोल नहीं है। आज कहीं ना कहीं आम आदमी मारा जा रहा है। ये जो आज जो हम लोग ये शांति मोर्चा है, ये अगर हमारी ये सरकार नहीं सुनी तो ये गाड़ी चलते नहीं रहेगी। ये बंद कर देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह पे नाकाबंदी करेंगे, क्योंकि चक्का जाम करेंगे। ये सरकार कहीं न कहीं अंधों बहरों की सरकार है। तो मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस